नमस्कार दोस्तों। आपको पता है 1833 में लॉर्ड मैकाले जी ने एक बात कही थी कि पूरे भारत में जितना ज्ञान है ना, वो यूरोप की किसी एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी के एक कोने के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात थी। यूं कहें कि तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इससे पहले का दौर, इससे बाद का जो बदला दौर, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस बात ने बहुत कुछ बदल के रख दी थी दुनिया, और खासकर भारत की दुनिया बदल के रख दी थी। पूरी ध्यान से वीडियो सुनिएगा। और इसका एक नायक निकल के आया। उन लोगों के लिए भारत में खलनायक था, लेकिन भारत के लिए वो नायक था। उसकी आज एक कहानी, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। पूरी वीडियो सुनिएगा, शायद आप समझ पाएंगे, वहाँ पहुँच पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बात उन्होंने क्यों कही थी 1833 में? वो इसलिए कही थी कि एक तो दो बहुत बड़े उपनिवेश थे ब्रिटेन के, एक भारत और जो एक अमेरिका था। अमेरिका तो निकल गया, भारत बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब कहीं भारत भी ना निकल जाए। एक तरफ और उनका पुनर्जागरण काल चल रहा था पूरे यूरोप में, और खासकर ब्रिटेन को लेकर बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन का। दूसरा क्या था कि ब्रिटेन का व्यापार नेपोलियन की वजह से पूरे यूरोप से कट हो गया था। अब हुआ क्या इससे हुआ ये कि ब्रिटेन के लिए रास्ता सिर्फ व्यापार के लिए, अपना जो भी औद्योगिक उनका यहाँ सफ़र था, जो क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, मशीनें थी, बहुत सारा सा आइटम था, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, उसको बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए सिर्फ एक भारत स्थल था, है ना, भूमि थी, एक भारत उपमहाद्वीप था जिस पे वो व्यापार करना चाहते थे। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 1813 जो एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट आया था, उसमें ये हो गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि क्राइसिस हो गई थी, नेपोलियन ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तो इंडिया के लिए सिर्फ चीनी और चाय का व्यापार छोड़ के सारी कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिया था। अब इंडिया एक प्लेस है, उपमहाद्वीप है, उस पर व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां आनी थी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुली प्रतियोगिता होनी थी। लेकिन डर कौन सा था कि इंडिया भी अमेरिका की तरह निकल ना जाए। तो इंडिया के लोग मैनिपुलेट कैसे करें, कैसे उनके व्यापार के साथ वो लोग शामिल हों। कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट में खड़ा हो रहा था धीरे धीरे। तो उसके लिए सबसे अच्छी एक तरकीब निकाली लॉर्ड मैकाले जी ने, शिक्षा नीति। शिक्षा सिर्फ एक वैल्यू, एक नाम थी, लेकिन एक्चुअली वो कहें तो एक भाषा, कन्वर्जन, जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, वो चेंज करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इंडिया को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले इंडिया का जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो चेंज किया जाए, इंग्लिश सिखाई जाए। अब ऐसे इंग्लिश सिखाएंगे तो ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, तो शिक्षा नीति लेकर आए कि हम आपको, अब जो हमने अभी बात कर रहे थे ना, वो बात आ गई कि आप में ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान सिखाया जाएगा, उसके लिए हम शिक्षा लेके आएंगे। इंडियन बहुत विरोध में थे, बोले नहीं, हम लोग तो ये कहते थे कि इंग्लिश सीखना कुत्ते का गू खाने जैसा है। ये लाइन कहाँ से आई, कहाँ से मैंने उठाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ यूँ कि उत्तर भारत सबसे ज़्यादा अग्रेसिव था उस टाइम, और उत्तर भारत में 3 कॉलेज खोले गए। पहले तो 2 दिल्ली और आगरा खोले गए, और इससे ज़्यादा कोई सक्सेस मिली नहीं जब, तो उन्होंने एक बरेली कॉलेज खोला। बरेली में मैं आपको बरेली कॉलेज की तरफ लेकर आ रहा हूँ, और वो इसलिए लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बरेली कॉलेज पूरी अगली 1 शताब्दी तक ब्रिटेन की नाक में दम करके रखता है इंग्लिश सीख जाने के बाद। और ब्रिटेन को ऐसा लगने लगता है, बोले इसको बेवजह हमने खड़ा कर दिया, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी पैदा कर रहा है। हुआ ये कि 1833 में इन्होंने ये बात कही, और 1837 में बरेली में एक स्कूल खोला जाता है, जिसमें शुरुआती में 23-24 बच्चे ही आते हैं, जिन्हें 4 आना रुपए दिए जाते हैं। अब वो एक होता है ना कि 4 आना देंगे हम, और फिर भी लोग नहीं आ रहे थे, तो उन्हें क्या किया, मैनिपुलेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनके जो घर में स्त्रियां थीं उन्हें, और जो जेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि अपने बच्चे को भेजो, नहीं तो इतना लगान बढ़ा दिया था इस वजह से। धीरे धीरे वो स्कूल क्या होता है, उस स्कूल में 1850 तक बच्चे हो जाते हैं, 50 से ऊपर। वो बच्चे क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाते हैं, और जो ब्रिटेन की जो यहाँ पे कंपनी की जो यहाँ फौज थी, सैनिक टुकड़ियाँ थी,
उनमें स्पाई का काम करने लगते हैं। ये जो बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ थे और कुछ टीचर, स्टूडेंट्स स्पाई का काम करने लगते हैं और जो टीचर होते हैं वो करने लगते हैं जो नेटिव फौज थी उनके घर वालों को बूस्टअप करने लगते हैं कि आपके जो सैनिक हैं, आपके बच्चे जो सैनिक हैं, जो नेटिव फौज के हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, समाज के लिए बहुत धब्बा है। वहाँ से क्या होता है, जैसे हम मंगल पांडे को सुनते हैं तो कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, ऐसे सैनिकों को बूस्टअप किया गया था। तो आप जब बरेली कॉलेज की हमने एक पुस्तक लेकर आए हैं, सीक्रेट क्लास। बरेली कॉलेज एक सीक्रेट क्लास चालू होती थी, मतलब हम कह सकते हैं कि बरेली कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स पैदा मतलब जन्मे या पढ़े या एकत्रित हुए जिन्होंने इंग्लिश सीखकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। सबसे पहला उन्होंने विद्रोह करते हैं 1854 में, जब लॉर्ड डलहौजी का शासन था। उसके बाद 1857 में एक बहुत बड़ा खुला विद्रोह होता है, वक्त खां आपने नाम सुना होगा, उनके साथ वो मिलकर करते हैं, जिसमें नाना साहब का भी बहुत के साथ भी उन्होंने कई सारे केस किए। और एक लड़के को, बरेली कॉलेज के एक लड़के को लखनऊ के पास फांसी भी दी गई, कुछ को पकड़ के बरेली में दी गई। साहब जब विद्रोह दमन हुआ उसके बाद कॉलेज बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा ये तो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट में, जैसा हम चाहते थे वैसा तो हुआ नहीं। लेकिन लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडियन को लगने लगा कि जो 1857 की कमियां क्या रहीं, एकता की, है ना, यूनिटी की सबसे मेन आई कि हम एक साथ अगर विद्रोह किए होते तो शायद जीत जाते हैं। लोगों को लगा कि बरेली कॉलेज ये कॉलेज रहना चाहिए, यहाँ क्या है, हम सभाएं लगा सकते हैं, हम लोगों को जोड़ सकते हैं, और वहाँ से दौर होता है शुरू बरेली कॉलेज का। आप पढ़िएगा, एक बहुत अच्छी कहानी है, सीक्रेट क्लास, ये हमारा उपन्यास है, और आप इसमें पढ़ के ये महसूस कर सकते हैं कि एक इकलौता, पूरे भारत में इकलौता ऐसा कॉलेज आज के टाइम में, आज भी वो महाविद्यालय कॉलेज ही है, जबकि वो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी की तो मांग 1900 में शुरू हो गई थी, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया, ये दुर्भाग्य है कॉलेज का। लेकिन आप पढ़ेंगे क्या गजब कहानी है, 1857 में क्या कत्ले आम किया उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। उसके बाद जब कॉलेज बार बार बंद किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि ये कॉलेज हमारे अगेंस्ट में लोगों को जोड़ रहा है, एक धर्म सुधार आंदोलन में पूरी भागीदारी दे रहा है, नर्म दल के साथ पूरी भागीदार बन रहा है, फिर गर्म दल के साथ पूरी अपनी भागीदारी दे रहा है, ये तो हर दशक में हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। हर दशक में इसको बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं कर पाया कोई। आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए, एक ऐसे अनुभव, एक ऐसे दौर को समझेंगे, एक ऐसे कॉलेज से आप मिलेंगे। मैं आपको कॉलेज आज वर्तमान में उस कॉलेज की फ़ोटो 2 लगा रहा हूँ, एक जब उस टाइम जब 1836 में बना था वो बिल्डिंग, और एक 1902 में, 1907 में जब हमारे सबके सामने आया, वो जो अभी भी चल रही है बिल्डिंग, उसके दोनों फ़ोटो मेंशन कर रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। एक सैनिक के तौर पर हमने अपना काम किया, अपने कॉलेज इसमें हमने अध्ययन किया है, उस कॉलेज को आपके सामने, इसकी पूरी कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता है आपको इस कहानी को इसलिए ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा विद्यालय रहा जिसने, जो 18वीं शताब्दी में आपने सन्यासी विद्रोह पढ़ा, आनंद मठ, ऐसे ही ये शिक्षकों का, विद्यार्थियों का विद्रोह था 19वीं शताब्दी में, और 1947 तक ज्यों का त्यों लड़ता रहा, डट के लड़ा। ये कहानी आपको 1836 से लेकर 1907 तक की कहानी है। सीक्रेट क्लास एक अलग अनुभव, एक अलग रोमांच, एक अलग देश प्रेम की कहानी है। तो पढ़िएगा, अपने रिव्यू दीजिएगा, और मुझे लगता है जब आप पढ़ेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि हमने जो रिकमेंड की पुस्तक बहुत अच्छी है, और इसको हमने लिखा है। तो आप एक ऐसा भी कह सकते हैं कि सैनिक सिर्फ सैनिक नहीं है, वो साहित्य की दुनिया में भी हैं, और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो जो कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। तो अगर कोई पढ़ता है जो बहुत अच्छा पाठक है, उन तक आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन तक ये पुस्तक पहुंचाइएगा, और आप भी पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।